अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कितनी खूबसूरत बात है कि कुरान मजीद में एक भी नाउम्मीदी की कहानी नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला हमें यही बताना चाहते हैं कि नाउम्मीद होने से कुछ नहीं मिलता। जैसे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो। यकीनन रब्बे ताला की रहमत से नाउम्मीद तो वही होते हैं जो काफिर होते हैं। हमें कुरान मुक़द्दस में कितनी कहानियाँ मिलती है और हर एक ने यही सबक सिखाया है कि जो अल्लाह ताला पर तवक्कल रखते हैं, हर बुरे और अच्छे हालात में अल्लाह ताला उन्हें कभी तन्हा नहीं करता। जैसे कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बरसों अपने प्यारे बेटे से दूर हो जाने की वजह से रोते रहे और अपनी बीनाई खो बैठे, लेकिन उन्हें अल्लाह तबारक व ताला पर यकीन था कि वो रब्बुल आलमीन ज़रूर उनके बेटे को उनसे मिलवाएगा। और आखिरकार उनके बेटे के साथ साथ उन्हें अपनी बीनाई भी वापस मिल गई। सुभान अल्लाह। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे तक कोई औलाद न हुई, लेकिन उनको अल्लाह ताला पर बहुत यकीन था, तवक्कल था। आखिरकार अल्लाह ताला ने उनकी दुआएं कबूल फरमाई और औलाद अता की, जिससे वो खुद भी हैरान हो गए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी बीमारी की वजह से बेहद तकलीफ़ में थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें राहत बख्शी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे, कोई राह नज़र नहीं थी, मगर तवक्कल था कि अल्लाह ताला रास्ता बनाएगा, और अल्लाह ताला ने उन्हें मछली के पेट से निकाल लिया। और ये तवक्कल को मजबूत कर देने वाली कहानियाँ की फहरिस्त जारी है। गौर करने की बात यह है कि अल्लाह ताला ने उन सबको दुनिया में राहत बख्शी है और आखिरत की ज़िंदगी उनके लिए आला तरीन है। याद रखो, जो अल्लाह ताला को गम में अपना साथी बना ले और अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो, तो उसका अंजाम कभी गमनाक नहीं होता और फतह उसका मुक़द्दर बन जाती है।